कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। चलिए बात करेंगे आज हम लोग 23 जनवरी 2022 को आपको यूपी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। यूपी टेट की एग्ज़ाम्स 2022 के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं सभी सब्जेक्ट की। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारी छठा प्रैक्टिस सेट है। ये CDP के प्रैक्टिस सेट है। CDP का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। हमने 5 वीडियो प्रैक्टिस सेट के कर दिए हैं। आज हम जो प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ये यूपी टेट पेपर सेकेंड में 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज हम प्रीवियस ईयर का CDP के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम EVS के क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। EVS की प्रैक्टिस सेट लेक्चर वीडियोस दोनों आपको मिलती है। फिर उसके बाद आपको SST की लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट दोनों मिलती है। आपको करंट अफेयर मिल जाती है, EVS मिलती है, SST मिलती है, मैथ्स की रेगुलर वीडियो आपको मिल रही है। डेली टोटल कंटेंट 150 जो मार्क्स आपकी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के टोटल कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको नोट्स लेनी है, लास्ट टाइम एग्ज़ाम्स के हैं। इस टॉपिक से कोई भी टॉपिक आपको कमज़ोर लगता है तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर नोट्स लेते हैं नोट्स में सभी चीज़ कवर हो जाएंगे। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। बाकी वीडियो पड़ी है, सभी जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करेंगे। डिटेल के साथ हम क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करते हैं। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखेंगे क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है। जब भी आपको क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाता है तो 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं, एक आपके वहाँ पर गलत हो जाते हैं। गलत वाले को ढूंढ के आप सही करना होता है। अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, विषयों की विशिष्ट प्रकृति। क्या राइट आंसर होंगे यहाँ पर बताने हैं आपको। अगर आप शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं, आप टीचिंग मेथड का आप चूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत भेद, अलग अलग बच्चे के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, ये भी ज़रूरत है। विषय की विशिष्टता की प्रकृति, ये भी ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभिभावक की पृष्ठभूमि, अभिभावक का होता है पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, वो कौन से पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको कोई ताल्लुक यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं होगा, अब अभिभावक यानी पेरेंट्स के जो पृष्ठभूमि है, उनके माता पिता के जो ज़मीनी हकीकत है, क्या करते हैं, उनकी क्या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक्स क्लासेस चल रहे हैं, इकोनॉमिक का फुलफिल है, उनकी मानसिक स्थिति कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है माता पिता की। हाँ, बच्चे के स्टैंडर्ड को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत होने के बाद यही सही होगा। नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन ऐसा ही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। याद रखेंगे आप, यूपी टेट पेपर सेकेंड 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में जब आपको क्वेश्चन बने थे पेपर सेकेंड में, चाहे आप 2018 दे रहे हैं, 19 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, या 2050 देंगे, जो भी आप देंगे मायने नहीं रखता, मायने रखता है पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि लेवल हाई है। 6 to 8 में आपको एग्ज़ाम वहाँ पे पढ़ाना होगा, तो वहाँ पर बच्चों वाली क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है चलेंगी नहीं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे। क्या विशेषता नहीं है बाल्यावस्था बच्चे की। जिज्ञासा की कमी, अभिवृत्ति में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, समूह एवं खेल में सहभागिता। क्या नहीं है। अगर बाल्यावस्था की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है, तो 3 सही हो जाएंगे, 1 गलत होंगे। क्या करना है, गलत वाले को ढूंढना है। तो सबसे पहले गलत क्या हो, सही क्या हो जाएंगे, अभिवृत्ति में स्थिरता, ये सही हो जाएंगे आपको। सामूहिक प्रबलता, बाल्यावस्था में बच्चे ग्रुप में, गैंग एज भी कहते हैं, आपको पता होगा, ये ग्रुप में गैंग एज इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं।
समूह में खेलों में सहभागिता, हाँ, अपने दोस्त के साथ जब वो खेलते हैं उनके प्रति आदर का भाव होता है, इनका उनके प्रति सम्मान की भाव होती है, उनके प्रति टीम मैनेजमेंट की भाव होती है। बाल्यावस्था की ये सभी पहचान है। क्या नहीं है? जिज्ञासा की कमी, बिल्कुल नहीं। बाल्यावस्था में जिज्ञासा भरपूर होती है, याद रखेंगे आप। तो ये क्वेश्चन या ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आपको पता है नेगेटिव फॉर्म में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो जो गलत होंगे, गलत वाले को हम सही करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 25 को आपको यहाँ पर राइट आंसर कवर करने हैं। मिनिमम, मैक्सिमम तो आप 30 कर सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? फिर एक नेगेटिव क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही होगा, 3 सही 1 गलत। हमें किसको ढूंढना? गलत वाले को ढूंढ के सही कर लेना है। चलिए, ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है समायोजन, सी है उद्भवन, प्रबोधन। क्या राइट आंसर होंगे आपको बताने हैं। सृजनात्मकता प्रक्रिया में क्या संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता, क्यूरियोसिटी, जो क्रिएटिविटी जो आपकी बच्चे में होती है, उसमें लिए समायोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप पहले जो चीज़ पढ़े हैं उनको आने वाले समय में एडजस्टमेंट नहीं करते तो आप नहीं सीख सकते। उद्भवन भी होंगे, प्रबोधन भी होंगे। तो क्या नहीं होगा? अभिप्रेरणा, मोटिवेट जरूरत नहीं है सृजनात्मकता में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो नहीं होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का चरण है? ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कौन सा एक चरण है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। 2 चीज़ें आपसे यहाँ पर सवाल में पूछा गया है। पहला वृद्धि, दूसरा विकास के चरण है। राइट आंसर आपको बताने हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए। चलिए आगे राइट आंसर बात करेंगे। वृद्धि और विकास के जो प्रथम चरण होते हैं, फर्स्ट जो स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप होते हैं जो, तो वो क्या होते हैं वृद्धि और विकास की? वो शारीरिक विकास होता। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे में शारीरिक विकास बेहतर तरीके से, ये फर्स्ट लेवल है, लेवल फर्स्ट है, अगर बेहतर तरीके से नहीं होगी शारीरिक विकास बच्चे में, तो उनके नैतिक मानसिक विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ना तो नैतिक विकास, मोरलिटी होगी, ना तो सोशल विकास बेहतर होगी। क्योंकि शारीरिक विकास कुपोषण से जब बच्चे को बचाती है तो बच्चे वहाँ पे वृद्धि तो हो जाती है, ठीक है। सो विकास, वृद्धि के साथ साथ विकास चलती रहती है। यहाँ पे शारीरिक विकास राइट आंसर हो जाएंगे। सीखना एक तरह के व्यवहार का विस्तार है, संशोधन है, बचाव है, प्रसार है। लर्निंग क्या है? एक तरीके से कौन सा बिहेव में शामिल है, आपको यहाँ पर बताने हैं। राइट आंसर आपको चलिए हमने आपको जब लेक्चर वीडियोस पढ़ा रहे थे, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है सीखना? क्या है? आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, सीखना किसे कहते हैं? व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग जो होती है आपको व्यवहार में चेंज ऑफ बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा? ये एक सवाल है, व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा? मान लीजिए आप पहले, सबसे पहले मैच खेलते हैं तो आपको बैट को पकड़ने के लिए आता, ठीक है। बैट को किसी को देखते हैं, बैट को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद वो किस तरीके से बैटिंग करते हैं, किस तरीके से फील्डिंग करते हैं, क्रिकेट के कितने रूल हैं, आप देख के सीखते हैं। तो सबसे पहले आप सीख रहे हैं, अब उसको अपनी लाइफ में उसे फॉलो कर रहे हैं, आप उसे वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो व्यवहार में तो परिवर्तन हुआ। आज से पहले आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता था, जब आपने सीखा तो आपको फिर जब आप खेलने के लिए गए तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो वो क्या हुआ? वो आपका संशोधन हुआ, ठीक है, अमेंडमेंट जिसको कहते हैं। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, चालक अधिगम का, शाब्दिक अधिगम का, आस्मिक अधिगम का। स्किनर का
प्रयोग किस में किया जाता है, ये बात आपको बताने हैं। स्किनर महोदय के जब हम लेक्चर वीडियोस कर रहे थे तो आपको डिटेल में बताए थे स्किनर महोदय के बारे में, ठीक है। चलिए, स्किनर महोदय क्या थे? स्किनर महोदय हम आपको बताए थे वो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध से, स्किनर बॉक्स का जो था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन था पहला। दूसरा, स्किनर ने किस पर परीक्षण किया था, ठीक है, वो चूहों पर किया था। याद रखेंगे आप, ये सवाल में आपको कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि चूहों पर परीक्षण किसने किया था? स्किनर महोदय ने दिया था। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध किसने किया था? तो स्किनर ने किया था, ठीक है। बुद्धिमान की भाटिया बैटरी परीक्षण, ये भाटिया बैटरी परीक्षण अपने इंडिया के हैं, ठीक है। 8 उप परीक्षण होते हैं, 4 उप परीक्षण होते हैं, 5 उप परीक्षण होते हैं, 7 उप परीक्षण होते हैं, ठीक है। आपको बताने बुद्धिमान में भाटिया बैटरी के जो परीक्षण होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। हमने आपको जब भाटिया बैटरी के लेक्चर वीडियोस कर रहे थे तो हमने आपको कहा था एक बैटरी लीजिए, ठीक है, एक सेल लीजिए, टॉर्च, एक आप कैसे क्या बना लीजिए इसमें, ऐसे ही एक टॉर्च बना लीजिए। टॉर्च में जो रोशनी निकलती है उसमें आपके जो बैटरी लगते हैं कितने, 5 बैटरी लगेंगे, याद रखेंगे आप, ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन किसने किया था? मारिया मोंटेसरी, कुक, फ्रोबेल, डाल्टन। ये बिहार टेट यानी कि बी टेट और यूपी टेट, और आपको बताते हैं यूके टेट, ये 3 टेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बारी बारी से लगातार पूछे जाते हैं। तो यूपी टेट में अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2018 वाला पेपर सेकंड वाला, तो आज जाहिर सी बात है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार टेट में पूछा गया था 2017 में, ठीक है, 2017 में पूछा गया था। यूके टेट में पूछा गया था, उत्तराखंड टेट में पूछा गया था। किंडरगार्टन पद्धति के बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रोबेल, ठीक है। इसके बारे में कुछ बताना है। ये किंडरगार्टन पद्धति का अर्थ है बच्चों का उद्यान। अगर आपसे सवाल पूछे किंडरगार्टन पद्धति का क्या मतलब होता है, बच्चों का उद्यान, ठीक है, बच्चों का उद्यान, याद रखेंगे। किंडरगार्टन पद्धति ये कहाँ में अवस्थित है? ये जर्मनी में अवस्थित है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी किंडरगार्टन की? 1837 में हुई थी, याद रखेंगे आप। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि फ्रोबेल जो थे वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। संगणनात्मक परामर्श के जन्मदाता थे रोजर्स, विलियम्स, थॉर्न, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी राइट आंसर बताइए, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? संगणनात्मक के परामर्श के जन्मदाता कौन थे? थॉर्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज़्यादा सोचिए मत, ऐसे क्वेश्चनों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समझने से नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। छात्र के अवांछनीय व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है उसे नज़रअंदाज करना, उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, अवांछनीय व्यवहारों के कारण का पता लगाना तथा उपचार का सुझाव देना। सिंपल सी बात आपको यहाँ पर पेडागोजी का सेक्शन है, ठीक है, पेडागोजी का सेक्शन है। पेडागोजी का सेक्शन में हमने आपको क्या बताया था? पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड, ये 25 कीवर्ड है, इनके 25 इसके कीवर्ड है। तो इन 25 कीवर्ड के माध्यम से ही आप राइट आंसर कवर कर लेंगे, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे। पेडागोजी पेडागोजी 75 क्वेश्चन पूछा जाता है पेडागोजी का, 75 में से 70 मार्क्स आपको 100% आ जाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल आता है अवांछनीय व्यवहार, जो आपको जो नॉर्मल सामान्य व्यवहार जो बच्चे करते हैं उससे विपरीत की बात हो रही है, ठीक है, उससे विपरीत की बात हो रही है। बच्चे सामान्य व्यवहार में के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो आप उसे क्या करेंगे? सबसे पहले नज़रअंदाज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप टीचर होके किसी बच्चे को नज़रअंदाज कर देंगे,
क्या बच्चे सीख पाएंगे? आपको एक स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा है, उसकी गलतियों को सुधारने के लिए भेजा है, उसके बारे में बेहतर तरीके से समझने के लिए और उसे समझ के तब समझाने के लिए भेजा है। आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके माता पिता को सूचित करेंगे। ठीक है, आप स्कूल में टीचर हैं, बच्चे की जो अवांछनीय व्यवहार होती है, इलीगल व्यवहार होती है, उन पर आप नज़र रख के सुधार करेंगे। उसके माता पिता को बताएं, क्योंकि उन माता पिता को पहले पता है, क्योंकि बच्चे तो माता पिता के पास रहते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, दंडित करेंगे। आपको अधिकार कभी नहीं दिया है किसी बच्चे को दंडित करने का। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो ये सभी चीज़ नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। ठीक है, चलिए, ये क्या आता है? ये भी आपको नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, ये भी आपको नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, ये भी आपको नेगेटिव टैग वर्ड में। तो गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे। बच्चे में जो गलती हुई है, जो गलत व्यवहार है, उसको कारण का पता लगाना है तथा उसके उपचार, यहाँ पर आप देखेंगे, तथा उसके उपचार का एवं सुझाव देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया गणित कौशल संबंधी समस्याओं को, लेखन संबंधित समस्याओं का, पढ़ने संबंधित समस्याओं का, वाक क्षमता संबंधित समस्याओं का। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ज़्यादा सोचने वाली बात है। वास को साफ, साफ को वास, पढ़ने की समस्या को हम डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रीडिंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? रीडिंग डिसेबिलिटीज़ कहेंगे। चलिए आगे की बात करें हम। ब्रेल लिपि, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना इस क्वेश्चन में। क्या तर्क है? क्वेश्चन को डील करते हैं। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में उपयुक्त किया जा सकता है? सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखिए, आप 2018 में कितने सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछ के बैठा है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। चलिए बात करते हैं। अस्थिबाधित विद्यार्थी, श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, शारीरिक रूप से विकलांग। भैया, ब्रेल लिपि की बात हो रही है। कौन सा? ब्रेल लिपि यानी टेप रिकॉर्डिंग। टेप रिकॉर्डिंग का मतलब समझते हैं आप? आपके सामने एक रिकॉर्डर रख दिया गया है, जो री रिकॉर्ड किया हुआ उसे आप सिर्फ सुनेंगे। आप मतलब सुनेंगे, तो इस हिसाब से आपका श्रवण बाधित नहीं है। अस्थि बाधित ये भी नहीं है, इसका मतलब है दृष्टि बाधित। राइट आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल शारीरिक, ये भी आपके नहीं हो जाएंगे। कितने सिंपल सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। कितने सिंपल सिंपल, इतने सिंपल क्वेश्चनों का राइट आंसर आप तो मेरे ख्याल से बिना पढ़े राइट आंसर दे पाएंगे। EWSN का अर्थ होता है एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, EWS का फुल फॉर्म आपको जल्दी बताने हैं। बात करेंगे इसको। EWS का फुल फॉर्म जो होगा, अर्थ होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि से बेहतर हो। ठीक है, उसमें शारीरिक आ जाएगी, मानसिक आ जाएगी, संवेगात्मक आ जाएगी, ठीक है, सामाजिक आ जाएगी। वो सभी चीज़ों में नॉर्मल बच्चे से बेहतर है, उसे विशिष्ट बच्चे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? क्या बात है, 2018 वाले क्वेश्चन पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंस में पूछा गया क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा जाए तो 3 ऑप्शन हमेशा राइट आंसर हो जाएंगे और उसके एक ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमें किसे ढूंढना है? गलत वाले को ढूंढना है। विश्वास, व्यक्तित्व, बुद्धि, साक्षात्कार, संप्रेषण। चलिए राइट आंसर बताइए।
निम्न में से कौन सा परामर्श के तत्व नहीं है? जल्दी राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, विश्वास, साक्षात्कार और संप्रेषण, ये तीनों परामर्श के साधन हैं। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी नहीं। तो इसी को हम टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बूझे? चलिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये हुआ क्वेश्चन, ये हुआ उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकेंड में, पेपर सेकेंड का ये क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करके पूछा। इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कहाँ है आपको बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। इलाहाबाद। मनोविज्ञान मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में अवस्थित है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई थी। और कुछ इसकी जानकारी प्राप्त करने, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। अब आपको पता है ऐसे क्वेश्चन कितने सिंपल तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, वो भी यूपी टेट 2018 पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने बार बार आपको कहा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो संबंध स्किनर का चूहों के साथ, अभी अभी क्वेश्चन में आया था, थॉर्नडाइक का बिल्ली के साथ, वही संबंध कोहलर का मुर्गियों, बंदरों, कुत्तों, वन मानुषों पर किस पर था? 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड, ज्यादा समय नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, कोहलर का वन मानुष पर था। बूझे? ज्यादा सोचने वाली बात है इसमें नहीं। अब ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप नोट्स ले लें, क्योंकि आपको नोट्स, ऐसे नोट्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे टॉपिक को कवर किए गए जो आपको एग्जाम से 100% क्रैक करवाएगी। अधिगम पठन, अधिगम में दोष, अधिगम में की समाप्ति, अधिगम में अवरोध वर्धन, अधिगम में अवरोध, सब ऑप्शन तो आपको लगता है सेम टू सेम दिख रहा। ठीक है, अधिगम का पठन क्या है? सिंपल सा राइट आंसर, अधिगम का अधिगम में अवरोध वर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का पुस्तक के लेखक हैं हल, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का नामक का पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है? ये सवाल आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का पुस्तक के जो लेखक हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी स्किनर महोदय हो जाएंगे। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? चलिए राइट आंसर आगे बता दिए आपको, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों में सही व्यवहार के परीक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दंड है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। एक छात्र है जिसके व्यवहार के परीक्षण हेतु सर्वाधिक, व्यवहार का परीक्षण की बात कर रही है यहाँ पर, व्यवहार का परीक्षण हेतु क्या सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले तो दंड नहीं होगा, पुरस्कार व्यवहार का परीक्षण ये बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रशंसा, अगर पुरस्कार होगा तो प्रशंसा, दोनों की तो एक ही कैटेगरीज आती है, लेकिन नहीं होगा। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण ही परीक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रखता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को सीखने प्रस्तावित किसने प्रस्तावित किया? कैंडलर, कोहलर, हल, ब्रिक। राइट आंसर बताने हैं। चलिए इसके राइट आंसर क्या देख लें। इसका राइट आंसर होगा
सी हल समस्या समाधान के लक्ष्य प्रबंधता के संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को किसने प्रस्तावित किया, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब समस्या हमारे पास आती है तो लक्ष्य एक परिवीणता हो जाती है, ठीक है। इसको हल ने प्रस्तावित किया था, हमने राइट आंसर बता दिया। अगर बात करें तो इसका प्रतिपादन कब किया गया था, इसका प्रतिपादन 1915 ईस्वी में किया गया था, ये बात याद रखेंगे आप। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, यानी छोटे लेवल के जो स्किल एजुकेशन शिक्षण होते हैं, टीचिंग मेथड होते हैं, उसमें नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंस में है। वही फॉर्मूला आ जाएगा, 3 सही 1 गलत, गलत वाले को ढूंढ के आपको सही या गलत जो करना है कर ले आप, बुझे। चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे, डेविड हुम, D.W. एलन बुश एरिक्सन। आपको लगता है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी आपको कम से कम तो 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में ऐसे मिलेंगे जो आप नहीं जानते, आपके दिमाग से ओझल हो जाते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चनों को पहले डील हमने तो आपको करके रखा है नोट्स में, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में प्रिपेयर ही नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब बच्चे देखेंगे तो लगेगा कहाँ से पूछ लिया, सूक्ष्म क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके जो ऑप्शंस हैं ये गलत आ जाएंगे। तो सूक्ष्म क्वेश्चन क्या होंगे, राइट आंसर आपको बताने हैं। एरिक्सन होंगे, वुश होंगे, D.W. एलन होंगे, लेकिन डेविड वुम नहीं होंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर का नहीं है? शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। परवर्ती, स्मृति, अवबोधन, दूरवर्ती। अधिगम का जो लेवल है, स्तर है, वो नहीं है। यानी कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 3 क्वेश्चन आपसे कि सही होंगे, 1 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो वो आपको राइट आंसर बताने हैं, क्या सही होंगे क्या गलत होंगे, ठीक है। चलिए, परवर्ती अधिगम का स्तर है, स्तर स्मृति वो भी आपको जो याद रखते हैं वो भी होगा। अवबोधन, दूरवर्ती बिल्कुल भी नहीं है, जो नहीं है उसे सही कर लेंगे हम। निम्न में से कौन सी कक्षा में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? फिर नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन, 3 सही 1 गलत, हमें किसे ढूंढना होगा, गलत को ढूंढते हैं। योजना, अन्वेषण, व्याख्यान, मस्तिष्क उद्वेलन, क्या नहीं है? जनतांत्रिक शिक्षण नीति कौन इनमें से नहीं है, यह आपसे सवाल पूछा है। जनतांत्रिक, देखिए, योजना अपने मन से बना सकते हैं, अन्वेषण वो भी अपने मन से करते हैं, मस्तिष्क का अवलोकन वो भी अपने मन से करते हैं, ये नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक तो है सीटेट का क्वेश्चन। सीटेट का क्वेश्चन यूपी टेट में कैसे आ गया? सीटेट के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता यहाँ नहीं है? 2018 में क्या सिर्फ आपसे नेगेटिव वाले क्वेश्चन पूछे गए थे? बच्चे नेगेटिव में तो नहीं आ जाएंगे, एग्जामिनर को सोचनी चाहिए। सिर्फ नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, क्या हाँ बच्चे नेगेटिव मोड में तो नहीं आ गए, ठीक है। चलिए, यह दिव्यांग बालकों की, ऑप्शन ए देखते हैं, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर से बदलता है। ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था है या उत्पादन नहीं है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में अभिवृद्धि करती है, यह सभी विद्यार्थी की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ा सकती है। राइट आंसर। चलिए, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व कितने सेकंड में करेंगे? 5 सेकंड में। कितने सेकंड में इसको करेंगे? 5 सेकंड में इसका राइट आंसर हम लोग निकालेंगे। कैसे, ये भी एक सवाल है, कैसे 5 सेकंड में करेंगे? तो चलिए बात करते हैं कैसे कर लेते हैं। हम आपको नेगेटिव टैग वर्ड एंड पॉजिटिव टैग वर्ड बताए थे। क्या हो गया मेरे पेन को? मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया, एक सेकंड, चलिए देखते हैं बाद में।
चलिए नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड में हम आपको बताए थे, जहाँ पर अब नेगेटिव क्वेश्चन है 3 सही होंगे तो 3 सही ढूंढ लीजिए, एक गलत होंगे तो गलत वाले को ढूंढते हैं। गलत को कैसे ढूंढेंगे? जहाँ पर भी केवल हो वो क्या हो जाएगा, सही होगा या गलत? जहाँ पर भी केवल हो वो गलत हो जाएगा, गलत वाला मिल गया सही, बाकी सब 100% सही होंगे। क्योंकि जब केवल हो तो बच्चे वहाँ पर नेगेटिव सेंस में आते हैं, वो गलत हो जाएंगे। ज़्यादा चला गया, 24 नंबर क्वेश्चन पर आता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? भैया मैं कहता हूँ कि आप नेगेटिव 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 करते करते बच्चों को नेगेटिव करवा दोगे, क्योंकि इतने कहीं नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में क्या हुआ था कि 2018 में आपको आपके लिए सिर्फ नेगेटिव क्वेश्चन। चलिए, अभिभावक कथन, शिक्षण कथन, छात्र कथन, मौन कथन, कथन राइट आंसर बताइए। यहाँ पर सवाल पूछता अब फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का संबंधित नहीं है। शिक्षण कथन तो होगा, छात्र कथन होगा, मौन कथन होगा, ये तीनों चीज तो आपको कथन। अभिभावक कथन कहाँ से आ गया? क्योंकि पेरेंट्स की यहाँ पर कथन की बात एजुकेशन सिस्टम में तो है ही नहीं, अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्या होंगे जो गलत होंगे? हमने कहा नेगेटिव वाले जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो गलत होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या हो रहा? क्वेश्चन आगे पीछे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। 25 पढ़ा, उसके बाद आप 26 को देखते हैं। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है पद, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, शब्द। संभाषण में किसकी लघुत्तम इकाई है? रूपग्राम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, रूपग्राम। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? वी आर लर्निंग बाय डूइंग। जब हम बच्चों की एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, सुविधा की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, सोच समझ की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन राइट आते हैं। बच्चे जो कार्य करें खुद से करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, वो सही हो जाएंगे। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, यह टैग वर्ड ही पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? सिम्पसन ने, डॉक्टर मेस ने, योकब ने, कोल्सेनिक ने। राइट आंसर आपके पास बता रहा है डॉक्टर मेस। क्या? डॉक्टर मेस भाई साहब ने कहा था बच्चे जो हैं करके सीखते हैं, इसीलिए हम करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? आज 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो सिर्फ नेगेटिव वाले क्वेश्चन हैं। चिंतन, स्मृति, बोध, वर्णन। देखिए ध्यान से समझिए, 3 जो होंगे वो एक जैसे होंगे, एक सिमिलर वे में 3 होंगे और एक विपरीत होंगे, और उसी विपरीत को ढूंढ के टिक मारना। शिक्षण स्तर नहीं है, क्या है क्या नहीं आपको बताने हैं, ठीक है। चिंतन एक सोचने वाली बात हो गई, स्मृति ये भी बुद्धि सोचने वाली बात हो गई, बोध ये भी बुद्धि और सोचने वाली बात हो गई। तो बात क्या गलत हो जाएंगी? तो क्या, वर्णन ये अलग है ना, इन तीनों से इन तीनों क्या हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे, ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे। ये सभी चीज़ों में मस्तिष्क की बात हो रही है, ठीक है, मानसिक की बात हो रही है, मानसिक की बात हो रही है, पर लेकिन इसमें नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर जो गलत हो जाएंगे वही सही होंगे। चलिए आगे की बात कर, आगे और बढ़ते हैं। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य सक्रिय होती है प्रत्यक्षीकरण, क्रिया और प्रक्रिया की, निदान की, उपयुक्त सभी की। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य संक्रियाएं क्या होती है, ये आपको बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पर क्या बात पूछ रही है, ठीक है,
अंतःक्रिया यानी इंटरनल मैटर की बात यहाँ पर हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरनल, आपके अंदर की बात हो रही है। तो प्रत्यक्षीकरण वो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट मेथड की होती है, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है। निदान की बात हो रही है, निदान भी नहीं होगा। उपरोक्त सभी, एक गलत हो जाए तो उपरोक्त सभी एक गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंध में निहित है। उद्दीपन सामान्यकरण, अनुक्रिया सामान्यकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके क्लास का एक बालक है, वो बालक काली गाय, काले कुत्ते, काले वस्तुओं का चीजें देख के डर जाती है, वो क्या कहलाती है? ये आपसे सवाल पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपके सामने आती है, उद्दीपन। उद्दीपन जो काला काली, काला काली होती हैं, वो उद्दीपन है। ठीक है। सामान्यकरण है, वो काला काली जो सामान्यकरण, जो डरने वाली बात है, सिमिलर चीजों में जो डरते हैं वो उद्दीपन है। उसे देख के बच्चे अनुक्रिया करते, उद्दीपन वाली सामान्य वाली उद्दीपन करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, हमने आज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को कवर किया। आप 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मिनिमम आपको यहाँ पर कवर करने हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया आज, यूपी टेट पेपर सेकेंड 2018 के ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो 2018 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने डील किया। हम सीडीपी के अभी कवर कर लिए, उसके बाद हमने ईवीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे, हिंदी की क्वेश्चन को कवर करेंगे। सब में लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज, लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज, लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज करते हैं। उसके बाद मैथ की नॉमरिकल क्लास आपके लिए चलती है। फिर उसके बाद इंग्लिश की क्लास चलती है, संस्कृत की क्लास चलती है, उर्दू की भी क्लास आपको मिल जाती है अलग अलग टाइम पे। तो 150 मार्क्स के जो आप तैयारी करते हैं, 22 जनवरी 2022 को एग्जाम्स होने वाली है, वो सभी का हम कवर करवाते हैं। 130 प्लस मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इनके लिए हम 3 फॉर्मूले निकालें। सबसे पहले नोट्स लेनी है, लेक्चर वीडियोस देखनी है, प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी है। प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोस भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नोट्स लेने के लिए चलिए नंबर बता दें आपको 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले लेंगे। आपको यहाँ पर 100% सफलता की गारंटी मिलती है। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।